जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2023 को आ चुका है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आज 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 29 अक्टूबर तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर इन 2 दिन में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। मतलब फॉर्म भरते समय आपसे जो भी बाई मिस्टेक हुई हैं उन सभी मिस्टेकों को आप ठीक कर सकते हो। मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो भी लेकर आने वाला हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन के दौरान आप अपने फॉर्म में कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको ठीक कर सकते हो और कौन कौन सी गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि आप उनको करेक्शन में भी ठीक नहीं कर सकते। ओवरऑल ये जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जो दिसंबर 2023 वाला जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ है इसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है। मतलब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्या अपेयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज कब से काउंट होगी, फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा होगा तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, और एक सबसे महत्वपूर्ण नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल भी स्किप किए बिना इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होगा लेकिन ओवरऑल आपके जितने भी डाउट हैं इस एग्जाम को लेकर सभी के सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी के बैचेज चला रहा हूँ। जून 2023 वाले ज्योग्राफी के बैच में हमारे यहाँ से टोटल 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है। देखो, नेट और जेआरएफ, कुछ लोगों को तो ये भी पता होगा कि नेट का अलग से फॉर्म भरा जाता है, जेआरएफ का अलग से फॉर्म भरा जाता है। ऐसा कुछ नहीं, एक ही फॉर्म फिलअप किया जाता है। लेकिन उसमें बीच में एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको क्लिक करना होता है कि ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। तो आपको यदि जेआरएफ भी क्वालिफाई करना है तो आपको दोनों के लिए अप्लाई करना होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों के लिए। दोनों में सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करते हो तो आपको इसमें लगभग 27 से 28 लाख का फेलोशिप अमाउंट मिलेगा, और यदि आप केवल नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करते हो तो आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको नेट के बेस पर लगभग 5 नंबर का बोनस दिया जाएगा, वहीं जेआरएफ के बेस पर आपको लगभग 7 से 10 नंबर के बीच का बोनस दिया जाएगा। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करके किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एजीपी के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पर यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी नेट और जेआरएफ दोनों के बीच में अंतर देखें तो यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपका पीएचडी में बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाएगा, और यदि आपका नेट क्वालिफाई है तो आपका पीएचडी में एडमिशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जेआरएफ वालों को यहाँ पर भी बोनस दिया जाता है। तो ओवरऑल आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने का ही डिसीजन लेना है, नेट क्वालिफाई करने का आपको बिल्कुल भी सपना नहीं लेना। नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको सोचना भी नहीं है, पूरा डेडिकेशन रखना है कि कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब हम सबसे पहले एज लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसको हम नेट भी बोलते हैं, उसके लिए एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। क्राइटेरिया एज लिमिट का केवल जेआरएफ के लिए होता है। अब यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से मेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए, और यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से फीमेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इनको यहाँ पर 5 साल की छूट है। आप ओबीसी, एससी, एसटी या थर्ड जेंडर के मेल और फीमेल हो तो यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 35 साल है।
तो ये एज लिमिट के बारे में था। आपकी जो एज है वो 1 दिसंबर 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्वालिफिकेशन को लेकर क्या है, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होने चाहिए। बात की जाए अपीयरिंग की, नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि जिन कैंडिडेटों ने फाइनल ईयर में एडमिशन ले लिया मास्टर डिग्री के, वो बिल्कुल 100% यहाँ पर एलिजिबल है, वो यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, उनका नेट और जेआरएफ वैलिड माना जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप मास्टर डिग्री अपीयरिंग के साथ भी फॉर्म डाल सकते हैं, और यदि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो वो वैलिड भी माना जाएगा। क्योंकि जब जेआरएफ का सर्टिफिकेट आता है तो उसमें बाकायदा स्पेशली तरीके से लिखा हुआ होता है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो आपके सर्टिफिकेट आने से जस्ट अगले 2 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आपकी मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट रिलीज होने के अगले 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होती तो वो आपका जो नेट है, जो जेआरएफ है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और यदि कंप्लीट हो जाती है तो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया या फर्स्ट ईयर में हो तो भी आपको नेट का फॉर्म फिलअप करना है, और बिना तो आपको एक एग्जाम देने का एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, एक आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस गेन होगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें एग्जाम देने का एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें एग्जाम के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आपको एग्जाम देना है। जब आप एग्जाम दोगे तो उसके 2 बेनिफिट, एक तो आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरा आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है, तो आप अपने स्कोर में इंक्रीज करोगे कि यार अब की बार तो केवल इतना ही हुआ है, अगले साल मेरे को इतना स्कोर करना है। ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखो ज्योग्राफी का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी के बैच चला रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी का गारंटी बैच स्टार्ट हुआ है। और ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, इसी में बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो ये ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप बिना किसी रिस्क के जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर एक कॉर्नर में 7891350470 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। अब भी मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो या फिर फ़ोन पर बात करो और इस गारंटी बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी लो। और जब आपको लगे कि यार ये गारंटी बैच हमारा जो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में हमारी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद कर सकता है, तो आप ये गारंटी बैच जरूर ज्वाइन करें। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये ज्योग्राफी का गारंटी बैच आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से हेल्प करने वाला है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारे यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का भी गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच का जो टारगेट है वो है हमें किसी भी हाल में 40+ क्वेश्चन ठीक करने हैं। जिस दिन एग्जाम डेट आई थी कि 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसी दिन हमने ये फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया था 78 डेज के टारगेट के साथ। और तो आप यदि फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, आपको फर्स्ट पेपर का डर लग रहा है कि यार फर्स्ट पेपर में गड़बड़ ना हो जाए, फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा जेआरएफ नहीं रुक जाए, फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा नेट नहीं रुक जाए, तो आप फर्स्ट पेपर में बहुत ही शानदार वाला स्कोर करने के लिए फर्स्ट पेपर का हमारा एक गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसमें मेरे से आप व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच के संबंध में संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। अब हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट पेपर जो 100 नंबर का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। जो आपका रिजल्ट वो ओवरऑल 300 नंबर में से निकलेगा। तो दोनों पेपर का आपका बहुत ही सही होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। दोनों पेपर में जो 150 क्वेश्चन है इनको कंप्लीट करने के लिए आपको
80 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। दोनों पेपरों के बीच में आपको किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, लगातार 3 घंटे तक पेपर चलेगा 180 मिनट तक, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फीस के बारे में हम डिस्कस करें। यदि आप जनरल मेल फीमेल हो, जनरल कैटेगरी से, तो आपकी 1150 रुपये लगेगी। आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से मेल फीमेल हो तो 600 रुपये लगेगी। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से मेल फीमेल हो तो आपकी 325 रुपये लगेगी। यहाँ पर किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने 150 के 150 क्वेश्चन। तुक्के लगाने का यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा। यदि आप में तुक्का लगाने का भी तरीका है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें। देखो, रिजल्ट को लेकर यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके दोनों पेपर में, प्रत्येक पेपर में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके दोनों पेपर में कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। उसके बाद में फिर आपका ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सपोज दैट आपके सब्जेक्ट में 200 में से 180 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपके फर्स्ट पेपर में केवल 30 नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ही फेल हो चुके हो। फिर चाहे आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो जेआरएफ से भी ज़्यादा क्यों ना जा रहे हो, क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था उसको फुलफिल अप नहीं किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर दोनों पेपर का सही ढंग से स्ट्रॉन्ग होना, सही ढंग से तैयार होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अब यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से बनता है, जितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे उसके टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा, और जितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनके टॉप 6% का नेट क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया जाए। देखो, जो नॉर्मलाइजेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम कितने शिफ्टों में हो रहा है। जैसे जून 2023 में 5-6 सब्जेक्ट थे जो एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुए थे, तो जिस सब्जेक्ट का पेपर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होगा, जैसे 2 शिफ्टों में हुआ, 3 शिफ्टों में हुआ, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, क्या होता है, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे ये एग्जाम होने वाला है, तो टोटल 83 सब्जेक्ट है जिनसे ये एग्जाम होने वाला है। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है इसी यूट्यूब चैनल पर, आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी हेल्प करेगा। लगभग 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि भूगोल से जेआरएफ पास करने के लिए 3 अति महत्वपूर्ण ट्रिक। ठीक है, 3 अति महत्वपूर्ण ट्रिक मैंने बताया है इस वीडियो में, जिनको यदि आप अप्लाई करते हो तो आप दिसंबर 2023 में बिल्कुल हर हाल में बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अब ये टोटल 83 सब्जेक्ट हैं जिनसे ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। मैं सभी के सभी सब्जेक्टों का नाम यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी वजह से हमारा ये जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं टोटल 83 सब्जेक्ट है जिनसे ये एग्जाम होने वाला है। तो ओवरऑल ये कंप्लीट हमारा वीडियो था। अभी भी कोई भी डाउट बचा हुआ हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप सच में ही ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप हमारा ज्योग्राफी वाला गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, इतना सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है कि आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हैं और आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको हर हाल में आप पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।